काली रात। चांदनी मुश्किल से घने पेड़ों के बीच से छनकर जमीन को छू रही थी। चारों तरफ सिर्फ झींगुरों की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट थी। सुप्रिया सहमी हुई एक पत्थर के सहारे खड़ी थी। उसके कपड़े गीले और मैले हो चुके थे, पैर कांप रहे थे, सांसें तेज थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सुप्रिया ने मुड़कर देखा। भेड़ियों के गुर्राने की आवाज अब और तेज हो गई थी। सुप्रिया घबराकर पीछे हटी। पत्तों पर उसकी तेज चलने की आवाज गूंज उठी। भेड़िए और करीब आ गए थे। उनका इरादा साफ था, शिकार। सुप्रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही एक भेड़िया झपट पड़ा। उसने चीखते हुए आंखें बंद कर जंगल में अचानक एक दिव्य उपस्थिति महसूस होने लगी और भेड़िए एक झटके में पीछे हट गए। जब सुप्रिया ने डरते हुए आंखें खोली तो सामने एक साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, भगवा वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और हाथ में त्रिशूल। साधु ने सुप्रिया की ओर देखा। बेटी, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो? सुप्रिया अभी भी डर से कांप रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं। साधु ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोले, मुझे सब पता है। साधु उसे एक प्राचीन मंदिर ले गए। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। दीवारों पर रहस्यमयी चित्र उकेरे हुए थे। अंदर पहुंचते ही एक बड़ी ज्योत जल रही थी, जो स्वयं में रहस्यमयी आभा समेटे हुए थी। सुप्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा, यह सब क्या हो रहा है? बारातों के साथ ऐसा क्यों होता है? साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह कहानी सदियों पुरानी है। जब भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था, वर्षों पहले इस राज्य में रूपा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। वह एक माली की बेटी थी, जो राजमहल के बगीचे की देखभाल करता था। रूपा की उम्र 20 वर्ष थी और उसकी दुनिया उसकी मां तक सीमित थी। उसके पिता कभी राजा के बगीचे के प्रधान माली थे, लेकिन उनके देहांत के बाद उसकी मां ही इस काम को संभाल रही थी। उस सुबह कुछ अलग था। रूपा जब नींद से जागी तो घर में असामान्य शांति थी। आमतौर पर उसकी मां ही उसे जगा देती थी और खुद बगीचे पर काम पर चली जाती थी, लेकिन आज मां आंगन के बिस्तर पर पड़ी थी। चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रूपा उठकर उसके पास भागी। मां ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, आज मैं बगीचे में नहीं जा सकती। बुखार बहुत तेज है। तू जा, आज राजा के बेटे की शादी के लिए मेहमान आ रहे हैं। बगीचे की सफाई जरूरी है। रूपा पहले तो झिझकी, लेकिन फिर मां की देखभाल के लिए वैद्य जी को बुलाने गई। मां को दवा देने के बाद वह राजमहल के बगीचे की ओर चल दी। राजमहल में आज चहल पहल थी। पूरे राज्य के लोग राजकुमार विक्रम सिंह की शादी के समारोह में आए हुए थे। रूपा जब बगीचे में पहुंची तो वहां की भव्यता देखकर चकित रह गई। राजकुमार विक्रम सिंह, जिसे उसने बचपन में देखा था, आज 15 साल बाद फिर से राज्य लौटे थे। रूपा को याद आया कि कैसे बचपन में दोनों साथ खेलते थे। विक्रम हमेशा अपने खिलौने उसे दे दिया करते थे, लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो सब बदल गया। विक्रम सिंह लंदन चले गए और रूपा की जिंदगी बगीचे और बाजार तक सीमित हो गई। आज राजकुमार विक्रम सिंह वापस लौटे थे। रूपा फूलों की टोकरी लेकर राजमहल के गेट पर खड़ी थी, जहां भव्य स्वागत समारोह हो रहा था। दूर से ही उसने देखा विक्रम सिंह घोड़े से उतरे।
उनके चेहरे पर वही रॉयल तेज था, वही आकर्षण, लेकिन अब वह सिर्फ उसका बचपन का दोस्त नहीं था, बल्कि एक राजकुमार था। रूपा के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या विक्रम उसे पहचानेगा? क्या राजकुमार विक्रम सिंह को रूपा याद होगी? क्या यह प्रेम कहानी जन्म लेगी या एक शाप का कारण बनेगी? जानने के लिए देखिए लापता मेंस भाग 3। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में।